हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। आप लोग मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी रियल नंबर का यानी संख्या पद्धति का हम लोग सीखेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बहुत ही आसानी से, एकदम कहीं ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और हरों का परिमेयकरण मैंने लिख दिया है, हर का परिमेयकरण लिखेंगे, हरों का परिमेयकरण। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाउ टू द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। वी आर able to this video, see my video and see yani watch my video and you are able to rationalize the denominator. So please watch my video and share subscribe. So let us start to this topic. How to rationalize the denominator. What is denominator? It is denominator and change into rational number is called rationalize the denominator. मतलब कि अगर मैं डिनोमिनेटर को, ये इरेशनल नंबर है, अगर इसको रेशनल कर दूं तो रेशनलाइज हो जाएगा। तो पहला जो मैंने 5 टाइप का क्वेश्चन उठाया है, इसी टाइप से क्वेश्चन ये पांचों कवर कीजिएगा, पूरा बुक का रेशनलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका बोलता है 1/√2। हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर लाना है और आपको पता है कि रूट में अगर रूट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी √2 × √2, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ओके, क्यों हुआ तो देखिए, √2 × √2, तो ये आपका जाएगा √4। तो 4 तो 2 का स्क्वायर तो 2 ही ना होगा। तो अब हमारी जो क्वेश्चन है इसमें इसे मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी नंबर ना बदले, नंबर कांट बी चेंज, देन मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज √2। सो मल्टीप्लाई बाय 1 × √2 is equal to 1/2 या √2। √2 × √2 2। Here denominator is rational number. Your answer is √2/2। मतलब कि जैसे आपका हर, ये तो अंश बोला जाता है, ये हर परिमेय संख्या आ जाए तो आपका रेशनलाइज हो गया। कैसे हुआ फिर से समझिए। एक और क्वेश्चन 1/√7। अब मुझे इसे रेशनलाइज करना है तो 1/√7। अब मुझे यहाँ पे 7 चाहिए डिनोमिनेटर में, बाकी कुछ तो बनेगा नहीं, तो यहाँ √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 आएगा। तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से, तो क्या होगा, √7/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के फर्स्ट टाइप को तो और आसानी से कवर कर सकते हैं। देखिए, सेकंड टाइप में हम लोग आते हैं। तो फर्स्ट टाइप को आप सीखे, बहुत आसान टॉपिक है ये। आप इत्मीनान से आप मेरे वीडियो को अच्छे से लास्ट तक अगर वॉच कर लिए और शेयर सब्सक्राइब नहीं भी किए तो आशा मतलब विश्वास है मुझे कि आप रेशनलाइज करना सीख जाइएगा। देखिए, सेकंड कहता है 1/2 + √3। मुझे इसका रेशनलाइज करना है। यहाँ क्या है, प्लस, ये नंबर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। आपको जो नंबर दिया है उसको जैसे का तैसे राइट करना है। राइट कर लिए। अब करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये सिंबल बदल के, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर और नीचे यानी अप एंड डाउन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंबल बदल के मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है तो 2 ही लिखा, प्लस है तो -√3, और नीचे भी यही नंबर लिखना है, यानी 2 -√3। क्यों लिखे, ताकि एक फॉर्मूला होता है a² - b²। ये होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, a - b, ताकि ये परिमेय संख्या में आ जाए। अब ये बार नहीं है, ये आप कुछ मत समझिएगा, यही जो नंबर दिया है वही नंबर है। ओके, अब देखिए इसको कितना आसान हो गया। 1 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो एज इट इज रह जाएगा ना, जैसे का तैसे। अब आप यहाँ वाच कीजिए, 2 है, प्लस है, माइनस है। 2 क्या है, a है, और √3 क्या है, b है। तो रूट यानी 2 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस a + b है -b, तो आपका फॉर्मूला पे सच गया, a² - b² पे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b की जगह √3 है। अब यहाँ लिखेंगे 2 -√3 बाई में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो केवल 3
कभी भी रूट ए का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट ए इंटू ए ना लिखिएगा, रूट ए इंटू रूट ए, तो ये दोनों रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसीलिए 3 हुआ। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 1, ये आपका क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी इसी टाइप का, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दूसरा तीसरा टाइप में आइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कीजिएगा, अगर प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस रहता तो प्लस प्लस करते, जैसे आगे भी हमें क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट आइए थर्ड टाइप पे, ये आपका दिया है 1/7 प्लस 3√2। ओके, मुझे इसे रेशनलाइज करना है, तो 1/7 प्लस 3√2, यहाँ क्या है बाबू, प्लस, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं, ब्रैकेट में लीजिए, यहाँ भी जो नंबर है लिखिए, सिंबल बदलिए, इसको राइट कीजिए। ओके, और फिर यहाँ पे यही जैसे का तैसे 3√2, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। अब जिनको मल्टीप्लाई भी नहीं आएगा वो कैसे समझ पाएंगे परिमेयकरण, तो ये नहीं है। देखो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी विद्यालय या किसी भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां अगर आपके पास गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, और आप में जो कमी है, आप डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो, इलाज के लिए, तो आप इलाज अपना शेयर, अपना बीमारी शेयर करते हो। आप स्कूल और कोचिंग चाहे कहीं भी पढ़ने किस लिए जाए, चाहे वो आपसे छोटा ही बच्चा क्यों ना हो, कुछ सीखने को मिलता है तो आप जरूर उससे सीखिए। मैं पर डे, मैं अपना बता रहा हूँ, हर एक बच्चों का नॉलेज, टेस्ट नहीं मैं लेता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, नो, उससे मैंने टेस्ट मतलब ये खाना वाला टेस्ट नहीं, उसका टेस्ट जो हम लोग लेते हैं बच्चों का, तो उससे मैं उसका आईक्यू चेक करता हूँ कि क्या सोच सकता है, कैसे जवाब दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है लैंग्वेज का, आप समझ रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस अपने में भाषा में कर रहे हो, आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे कहीं पे भी। और नकल करोगे किसी का कि वो ऐसे इंग्लिश बोला है मुझे भी बोलना है, वो ऐसे हिंदी बोला है मुझे भी देख के बोलना है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होइएगा। आपके अंदर जो एबिलिटी है आप उसको दिखाइए। ओके, और आप अच्छे से पढ़िए, मल्टीप्लाई सीखिए। अगर हाँ, मैं जो बता रहा था, भटक गया अपने रास्ते से, कहीं भी कोचिंग संस्थान या कहीं जाइए आप, स्कूल, आपके अंदर जो कमी है आप टीचर से शेयर कीजिए, उस दिन बच्चे आप पे हंसेंगे, नहीं किया हुआ देख रहा, 9th में आ गई बा, 10th में आ गई बा, चाहे आ गया है, इसे बोलता है बच्चा सब, खूब लजवाता है, लड़की सब तो और ही पूछबे नहीं करिए, ऐसा कुछ नहीं है बाबू, आप पूछो, उस दिन तो आप पे वो लोग हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सक्सेस होइएगा आप उन पे मत हंसिएगा, लेकिन आपको वो देख करके लज्जा महसूस जरूर करेंगे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। आप जब भी कहीं जाइए, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ही आइए, जहां भी जाइए, आपको एलसीएम नहीं आता है तो जरूर कोशिश कीजिए कि मैं सीख लूं। थर्ड आ जाइए, अब इसको तो इतना तो आप लिख ही सकते हो ना। नेक्स्ट आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जैसे का तैसे लिखना, क्योंकि यहाँ 1 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का होता है तो वैसे हो जाता है जैसे होता है। अब यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है बाबू, देखो अब इसको आप लिखते हो ना a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हो, तो यहाँ देखो a प्लस बी, ए की जगह क्या है 7 है, बी की जगह क्या है 3√2 है, तो ठीक ऐसे ही एक बार स्क्वायर हम लोग लिखेंगे नीचे में, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहा, ए की जगह बी की जगह, तो 7 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ए की जगह यही है प्लस बी है माइनस बी, और मैं यहाँ पे -3√2 का स्क्वायर लिखूंगा। ओके, जैसे का तैसे ऊपर वाला लिखूंगा, ये इरेशनल नंबर है। अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर माइनस, इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं, ये 3 है इंटू √2 है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मैं बताने जा रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो क्या होगा 18, तो इसलिए 3√2 का जो स्क्वायर है क्या होगा 18, तो आप लिखिए यहाँ पे 18। अब क्या कीजिए, माइनस तो सबको आता है, 7 माइनस 3√2 बाई 49 में से 18 निकला, 9 में से 8 निकला 1, 4 में से 1 निकला 3,
देख लीजिए मेरा सब्ट्रैक्शन थोड़ा कमजोर है, चेक कर लीजिएगा। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ देखिए कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपका यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट टाइप देखिए हम लोग ये देखेंगे, यहाँ प्लस है, सब प्लस ही वाला मिल रहा है हम लोगों को, एक माइनस वाला भी ले लिया जाएगा। देखो सब नीचे में प्लस प्लस में लिया हूँ, आप कहोगे सर बहुत चालाक है, बड़ी आसानी से काम कर रहे हैं। लीजिए इसको बदलता हूँ, √7 प्लस √5 और यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस √5। ओके, अब मुझे इसका परिमेयकरण करना है यानी रेशनलाइज करना है। मैं बोला हूँ ना केवल सिंबल बदलिए और उसको रेशनलाइज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है √7 प्लस √5 बाई √7 माइनस √5। इसको राइट कर लिए। आप फिर लिखिए इसको √7 प्लस √5 ब्रैकेट में ले लीजिए। इसे भी लिखिए √7 माइनस √5, इसे भी ब्रैकेट में लीजिए। यहाँ माइनस है ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे प्लस, √7 प्लस √5 और यहाँ भी क्या लिखेंगे √7 प्लस √5। अब आप कहोगे सर ये बदल गया है, नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, अब यहाँ ये दोनों सेम है, आप 2 इंटू 2 लिखते हो तो 2 का स्क्वायर बोलते हो, यहाँ पे बोलते हो ना, तो 2 इंटू 2 लिखते हो, तो ये भी तो सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना √7 प्लस √5 दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी गुना करना है, मतलब ये पूरे को मैंने a मान लिया, ऐसे भी ये एक जैसा है तो a स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब आप जैसे इसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो आपको तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे क्या है √7, b के जगह पे क्या है √5। तो देखिए इसको आप क्या कीजिए, मैंने ये फॉर्मूला बताया तो कैसे इस पे अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे इसे ही फॉर्म में, इसी के फॉर्म में तोड़ना होगा, तो लिखेंगे √7 यानी a स्क्वायर, a की जगह है, ये b की जगह है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी √5। ओके, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, इधर स्पेस था मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, और बाई में यहाँ क्या लिखूंगा √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 और माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। अब जरा देखिए थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49, सॉरी दिस इज माई मिस्टेक, √7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 7 प्लस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस √7 इंटू √5 मिल करके हो जाएगा √35 और 2 भी है तो 2√35, बाई में हमारा आ रहा है 2। अब जरा गौर कीजिए 7 और 5 मिल करके क्या होगा 12। ओके, 12 प्लस 2√35 बाई 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं इनको जोड़ देते हैं। अरे ये देखिए, ये है करिश्मा होटल का समोसा और ये है ईश्वापुर के वो क्या बोलते हैं जय गुरुदेव होटल का पिड़किया, खस्ता पिड़किया, तो ये कभी आपस में जुटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन हो सकता है, कॉमन क्या होगा 2 यहाँ है, 12 है, 2 है, तो 2 को कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 6 प्लस 2 तो आप निकाल दिए हो यहाँ ब्रैकेट में, तो बच क्या रहा है 35 और रूट में, और यहाँ पे बाई में 2 है, 2 से 2 कट गया, आपका यही आंसर हो गया, रेशनलाइज हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखिए इसी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन है और देगा a प्लस, यहाँ प्लस आया है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा, b√35। बच्चे कहते हैं कि पता नहीं ये क्या दे दिया, कुछ नहीं, रेशनलाइज किए हैं कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया है 6 और √35 इस फॉर्म में आया है, यहाँ क्या छुपा हुआ है 1, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ गौर से a इसी फॉर्म में दिया है ना, तो a का वैल्यू क्या होगा 6 और b का वैल्यू क्या होगा 1, हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना, मतलब एकदम इत्मीनान से बैठ के कोई भी टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़िए, आसानी से समझ जाइएगा। जो चीज नहीं आ रहा है आप सर से, अपने सर लोगों से, टीचर लोगों से या
कहीं से भी आप जो सीख रहे हो किसी स्टूडेंट से ही, आप जरूर अपने अंदर की कमी को शेयर करोगे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से। नहीं तो मेरा जहां तक मानना है कि बहुत सारे स्कूल्स में हम लोग भी, मैं भी अपने कोचिंग में पढ़ाता तो हूँ, बहुत तरह तरह के बच्चे आते हैं, लेकिन मैं फीलिंग से समझता हूँ कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अलग से बैठा करके बुला करके पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताता है, लेकिन क्लास में नहीं बताता है, शर्माता है लड़के से। अरे शर्माना क्या है भाई, सब तो भाई बहन की तरह बैठे हो ना, और मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं प्रत्येक स्टूडेंट को बोलता हूँ, हाँ फी तो लेता हूँ, फी सबसे ज्यादा लेता हूँ, मतलब इधर एरिया में मैं फी सबसे ज्यादा इसलिए लेता हूँ ताकि मेरा भी भाई ये टंकी है डस्टबिन, और मेरे टंकी के साथ और भी टंकी जुड़ा हुआ है घर पे, तो इसके लिए फी लेता हूँ। और जो बच्चे मतलब जिसके घर कोई फी का प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें ताकि मैं उसे कंसेशन करूं, और वो पढ़ने में अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि फी भी कंसेशन किया मतलब छोड़ा और आप पढ़ नहीं रहे हो, आ करके यहाँ सिटियाबाजी कर रहे हो, तो वो तो मेरे पास नहीं चलेगा, आप दूसरे दुकान देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब इसको समझेंगे, ये थोड़ा बड़ा लगता है देखने में, अतरंगी लगता है, गजब का ये लगता है कि कैसे इसको करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत घबराइए। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, टाइप समझ जाते हो, चाहे 4 पेज में बनाओ या 6 पेज में, आप बिल्कुल सॉल्व करते हो। क्वेश्चन देख के पहले ही डरने की जरूरत नहीं। आप देखिए, आइए इसमें 6 - 4√2 बाई 6 + 4√2 मैंने लिखा। अब इसी चीज को मैं यहाँ एक बार, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 - 4√2 बाई, यहाँ से भी मैं कॉमन ले सकता था, ऐसा नहीं है कि मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता था, ले सकता था। देखिए, एक मैथ के सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं और अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन आंसर नहीं बदलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा, फिर लिखा 6 + 4√2। अभी मैंने आपको बताया यहाँ प्लस हो तो नंबर जैसे करते ऐसे माइनस लिखना है, माइनस हो तो प्लस लिखना है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और यहाँ पे घेर दीजिए, ब्रैकेट मतलब दे दीजिए 6 - 4√2। यहाँ भी लिखिए 6 - 4√2। अब जरा देखिए दोनों सेम है तो लिखेंगे 6 - 4√2 दी होल स्क्वायर बाई a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस ले गया, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए ये अलग अलग स्क्वायर है, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों कट जाएगा, नहीं, ये अलग अलग स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। अब मैं इसको लिखूंगा a - b दी होल स्क्वायर पे, a की जगह क्या है 6 है। अब यहाँ थोड़ा एक और चीज जान लीजिए, a - b दी होल स्क्वायर आपका जो होता है यहाँ बगल में लिख देते हैं, a - b दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है 6 है, तो मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, b की जगह क्या है 4√2, क्या है b की जगह, यहाँ तो माइनस है ना, b तो हमारा 4√2 है, तो यहाँ पे कभी भी स्क्वायर में निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने निगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, जैसे -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए तो 6 का स्क्वायर b की जगह ये है तो प्लस 4√2 का स्क्वायर, और माइनस, देखिए माइनस है तो -2 इंटू a की जगह क्या है 6, b की जगह क्या है, देखिए b की जगह क्या है 4√2, 4√2 लिख दिया मैंने तोड़ के। उसके बाद लिखा a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, b स्क्वायर, जरा यहाँ गौर कीजिए, b में देखिए क्या है 4 इंटू √2 का स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 16 2 जा 32। अब जरा देखिए 6 का स्क्वायर हम लिखेंगे, आ रहा है ना वीडियो क्लियर, देखिए यहाँ पे, अरे पूछ भी लेते हैं, ये वाला नहीं आया है, ये वाला आया है ना, चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसको बगल में, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, इसका स्क्वायर मैंने अभी बताया कितना होगा 32,
तो 4√2 का स्क्वायर हमारा 16 टू जा 32 इज इक्वल टू देकर के प्लस 32, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर मैंने किया तो 32, अब यहाँ माइनस है तो माइनस 2 4 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 √2 बाई में लिखिए, 36 में से 32 जाएगा तो क्या होगा 4। ओके, इसको आ जाइए ऊपर ही देख लीजिए, नहीं तो नीचे वीडियो कट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये सम कीजिएगा, तो दोनों को जब सम कीजिएगा तो आई थिंक 6 और 2 8 3 3 6 माइनस 48 √2 बाई 4। आई थिंक ये दोनों नंबर में 4 कॉमन हो रहा है, अब पता ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ। 17 के टेबल में 68 आता है तो यहाँ 17 लिखेंगे तब ना इतना आएगा, माइनस है तो माइनस। 12 के टेबल में 48 आता है तो 12 √2, अब बाई में क्या है 4, 4 से 4 कट गया, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया रेशनलाइज। मुश्किल था नहीं ना था? तो आप लोग मुश्किल किसी भी चीज को नहीं समझिएगा, जो आप नहीं जानते हो वो मुश्किल है, जो आप जान गए वो आसान है। पर डे 365 डेज होता है 24। अपने वो टाइम को हाई बाय और पेड़ के नीचे, पुल के नीचे, छत पे, टावर के चक्कर में और एंड्रॉइड फोन के चक्कर में रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माहौल ही वैसा है, रहिए, लेकिन आप अपने एम को पहले से निर्धारित कीजिए, जो मेन वर्क है उसको कीजिए। उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है तो आप पबजी खेलिए, जो खेलना है, जो गेम करना है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हेलो हाय कीजिए, समझ ही रहे आप लोग। तो बस आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मन लगा करके और ज्यादा अपना एफर्ट दूं और आपके साथ जुड़ूं। बाय बाय फ्रेंड्स।